भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा स्वरूपा पार्वती और विश्वास के स्वरूप भगवान शिव, हम इनकी वंदना करते हैं। इन दोनों को प्रसन्न किए बिना सिद्ध पुरुष भी हृदय में स्थित ब्रह्म को देख नहीं सकते। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित्व, ये ही अष्ट सिद्धियां हैं। आज एक भी सिद्धि किसी में आ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा महात्मा बन जाएगा। एक एक सिद्धि से इतना चमत्कार हो सकता है कि दुनिया के लोग प्रभावित हो जाएंगे। फिर जिनके जीवन में आठों सिद्धियां हों, उनके पास कितना चमत्कार होगा। समग्र सिद्धियों से परिपूर्ण महापुरुष भी श्रद्धा और विश्वास के बिना ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। इन्हीं दोनों दिव्य गुणों के अभाव में भक्त भजन तो करता है, लेकिन भजन का फल भगवंत दर्शन नहीं हो पाता है। यदि अपने आराध्य देव में, अपने इष्ट देव में दृढ़ विश्वास हो जाए, अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा हो जाए, तो दर्शन होने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा, एक घंटा का भी समय नहीं लगेगा। कब दर्शन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप सारे गुणों को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, लेकिन जब तक इष्ट में अटल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक किसी भी गुणों के द्वारा इष्ट का साक्षात्कार नहीं होगा। इन दोनों शब्दों को अच्छी तरह से भक्तों को समझना होगा। प्रायः लोग यही समझते हैं श्रद्धा विश्वास एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ है और बड़ा विलक्षण अर्थ है। विश्वास का अर्थ होता है कि हम जिनका भजन करते हैं, भजन करके जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं,
वे सब जगह हैं। विश्वास का अर्थ हमारे आराध्य देव, हमारे उपास्य देव, हमारे भगवान सब जगह है। एक तिल भूमि भी, एक तिल के बराबर आकाश भी उनसे खाली नहीं है। इस तरह का भाव विश्वास कहलाता है। सब जगह है, सब जगह हैं तो हमारे सामने भी हैं, हमारे अंदर में भी हैं। फिर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? भटकता है दर्शन के लिए वह आदमी जिनको भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है। मैंने एक भक्त से पूछा, कामर लेकर कहाँ जा रहे हो? बताया, नीलकंठ भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने फिर पूछा, नीलकंठ भगवान किसको कहते हो? उसने बताया, भगवान शिव का नाम है नीलकंठ। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बतलाया, हरियाणा में। फिर मैंने पूछा, हरियाणा में कहीं शिवालय है? तो शिवालय तो है। तो तुम्हारे हरियाणा में जो शिवालय है, उस शिवालय में भगवान शिव नहीं है, वह शिवालय खाली है। तब कहता है, भगवान शिव तो उस शिवालय में भी होंगे। तो जब वहाँ के शिवालय में शिव जी हैं ही, तो इतनी दूर चल कर आ रहे हो? तब कहता है, सब आ रहे थे तो मैंने भी साथ पकड़ लिया। यही है भारत की भेड़िया धसान भक्ति। सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब नहा रहे हैं तो हम भी नहा रहे हैं, सब डुबकियां लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं। इसको देखा देखी भक्ति कहते हैं। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, विपत्ति परत यों छाड़सी ज्यों के चुली भुजंग। देखा देखी भक्ति से मन रंगता नहीं, मन बदलता नहीं। भारत का यह भी एक दुर्भाग्य है, जिस भारत में भगवान के सारे अवतार हुए, ऋषि मुनियों के अवतार हुए, अब तक हो ही रहे हैं, संतों के अवतार हुए, देवियों के अवतार हुए। जिस देश में भारत ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 18 पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, संहिताएं हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, और भी बहुत सारे संत साहित्य हैं। इतना सब कुछ के होने पर भी भारत के लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। को जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ ही धावे, को मथुरा बदरी हरिद्वार जू, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, कोक पुष्कर हुए पंच तीरथ, दौरी ही दौरी जो द्वारिका आवे,
सुंदर वित्त गड़ियो घर माहिसु, बाहर ढूंढत क्यों कर पावे। सब जा रहे हैं, कुछ अपने से जा रहे हैं, कुछ देखा देखी जा रहे हैं, कब तक जाते रहेंगे। जाकर आ भी जाते हैं, साल में 4-4 बार जाते हैं, मंदिर के भगवान का दर्शन करके भी आ जाते हैं, लेकिन मन पर कोई असर नहीं, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सारे जीवन दुनिया भर के तीर्थों में, धामों में, मंदिरों में जा जाकर दर्शन किए, लेकिन अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन चाहिए, मन में परिवर्तन चाहिए, विचार में परिवर्तन चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए। सब किए जा रहे हैं, परिवर्तन किसी में भी नहीं। ये अपरिवर्तन जीवन, यह कौन सी भक्ति है। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहातु हैं। मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास कहालो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात हैं। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, भजन प्रताप तरे हैं केते, अधम जाति जग पाप भरे। भजन के प्रभाव से कितने का उद्धार हो गया, कैसे कैसे मलिन लोगों का उद्धार हो गया, एक क्षण में उद्धार हो गया। और यह कौन सा भजन चल रहा है, यह कौन सा दर्शन हो रहा है, ये सारे जीवन घूम रहे हैं, सारी दुनिया भटक रहे हैं, और न मन में स्थिरता, न विचार में स्थिरता, न स्वभाव में कोई बदलाव। यह कौन सा दर्शन है, यह कौन सा भटकन है, यह कौन सा भजन है। कब तक यह सब चलता रहेगा। बहुत लोगों की बहुत उम्र बीत गई, संत मत के साधु के जैसा समझाने वाला और आज के मनुष्य सुनने वाला। यहाँ भी मैं देखते रहता हूँ, नज़र बचा बचा करके नहाने के लिए सत्संग के समय में जा रहे हैं, नज़र बचा बचा कर इधर उधर दर्शन पर्शन के लिए ध्यान के समय में जा रहे हैं, भोजन के समय मैदान फुल हो जाता है, भजन के समय आधा भी आदमी नज़र नहीं आता है। कहाँ गए सब। इतना ऊंचा ज्ञान सुनाया जा रहा है, फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है। पत्थर को देखते देखते, पत्थर को पूजते पूजते बुद्धि पत्थर हो गई, विचार पत्थर हो गया, दिल पत्थर हो गया। दिल पिघलता नहीं है, मन बदलता नहीं है। संत कैसे कहने वाले, तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाई के, जल पाषाण को पूज मुए पछताई के, वस्तु न बूझी जाए आपने हाथ में, हाँ पलटो जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। बहुत हो गया है, इसीलिए मैंने आज रामायण के आरंभ का एक श्लोक आप लोगों को सुनाया।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। हम विश्वास रूप शिव, श्रद्धा स्वरूपा पार्वती की वंदना करते हैं, जिनकी प्राप्ति के बिना सिद्ध पुरुष भी हृदय में विराजमान ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास के बिना हम कैसे दर्शन कर लेंगे? विश्वास का अर्थ हम जिनका भजन करते हैं वे सब जगह है, यही है विश्वास। जो शिव नीलकंठ में, वे शिव जिस गांव में रहते हैं उस गांव के शिवालय में, जो शिव गांव के शिवालय में, वे शिव हमारे शरीर के अंदर में भी तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। ये अज्ञानी लोग इन सब में शिव को ढूंढ रहे हैं। शिवे देहे प्रतिष्ठिते, शिव स्वरूप परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। समस्त सिद्धियों को देने वाले, समस्त सुखों को देने वाले परमात्मा रूपी शिव शरीर रूपी शिवालय में विराजमान है। ये प्रत्यक्ष शिवालय है। बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। इस शरीर रूपी शिवालय में प्रत्यक्ष शिव विराजमान है। तुलसी साहब कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। इस नकली हाथ से नकली मस्जिद में, नकली मंदिर में जो नकली देवी देव हैं वो भी वैसे ही हैं। हमारा शरीर जो है, इस शरीर को किसने बनाया? कुदरत परमात्मा ने। परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर रूपी मंदिर है, और इस मंदिर में वे बनाने वाले भी हैं। हम लोगों का शरीर परमात्मा का बनाया हुआ, और इस शरीर में वे बनाने वाले भी हैं। देहं शिवालयम प्रोक्तम। और हम भी इसके अंदर में, हमारे बनाने वाले और हम दोनों इसके अंदर में। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरत के बनाए हुए मंदिर में रहने वाला। साकिन का अर्थ होता है रहने वाला। बनाने वाले जो बना, दोनों इसके अंदर में, फिर भी बाहर बाहर जा रहे हैं। किस लिए? दुख उठाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जाए सद अफसोस है। यह अफसोस की बात है, दुख की बात है। जो बनाने वाले, जो बना है, ये दोनों इस शरीर के भीतर में ही, यहाँ दर्शन नहीं करके बाहर बाहर इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन का प्रयास कर रहे हैं, केवल दुख उठाने के लिए। ऐसे आदमी के लिए अफसोस की बात है। विश्वास के अभाव में यह सब हो रहा है।
विश्वास का अर्थ आज आप लोग समझ लीजिए। गुरु को भजते हैं कोई बात नहीं, शिव को भजते हैं कोई बात नहीं, राम को भजते हैं कोई बात नहीं, कृष्ण को भजते हैं कोई बात नहीं, काली दुर्गा किसी को भी भजते हैं कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव ने तो बड़ी उदारता के साथ कह दिया है, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। इन सब इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न है, सबकी अंतरात्मा एक ही है, सब में उसी का नूर समाया, सब में वही एक अद्वितीय परमात्मा। जैसे लाखों घड़ा जल से भरा हुआ हो, एक ही सूरज का प्रतिबिंब सब में दिखलाई देगा, उसी तरह से समस्त प्राणियों के अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हो रहा है, सबके अंदर। जिनको भी भजते हैं उनके प्रति हमारे मन में ऐसा हो, वे सब जगह हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितना समय हम इधर उधर में लगाते हैं, जितना समय हम इधर उधर के पूजा पाठ में लगाते हैं, हम तो एक बार इलाहाबाद गए, एक बहुत बड़े महात्मा से मिलने के लिए, नाम बहुत था, चले गए, कुछ पूछेंगे, हमको अंदर जाने से रोक दिया। ठहरो महाराज, महाराज जी भी पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा पूजा कर रहे हैं तो हमारे जाने से क्या हो जाएगा, पूजा छूट जाएगी, हम भी तो देखेंगे किस तरह से महाराज जी पूजा कर रहे हैं। बहुत बातचीत हुई, तब अंदर जाने दिया। 12 बाय 12 का कमरा था, एक 144 फुट का कमरा, चौवालीस फुट का कमरा। 44 फुट के कमरा में, 144 फुट के कमरा में 144 से अधिक देवता को रखा था। 250 ग्राम लगभग चंदन घिस रखा था। एक डाली फूल, एक डाली बेलपत्र, एक डाली तुलसी, एक डाली अक्षत, सब जमा कर रखा था। पूरा घर भरा हुआ था, केवल वह जो बैठा था उतनी जगह खाली थी। सब में तिलक कर रहे हैं, सब में बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। तब मेरे मन में हुआ, इनसे हम क्या पूछेंगे, ये तो अपने ही बाजार में घूम रहे हैं, इनके घर में ही बाजार है। कोई भक्त तो बाजार में बाहर घूम रहे हैं, ये महाराज तो कमरा में ही बाजार लगा रखा है, बाजार में घूम रहे, इनसे हम क्या पूछेंगे, इनका तो बाजार छूटा ही नहीं, ये हमारा बाजार कैसे छुड़ाएगा। वहीं से वापस हो गए। इसको विश्वास नहीं कहते। एक नाथ जी महाराज कामर रखकर सड़क पर पड़ा हुआ गधा को जल पिलाने लगा। हमारे शिव इसमें भी हैं। नामदेव जी महाराज कुत्ता के पीछे घी की कटोरी लिए भागे जा रहे हैं। महाराज थोड़ा सा घी रोटी में चुपर लेने दो तब खाना। कुत्ता के अंदर इष्ट का भाव है कि इसके अंदर भी हमारे इष्ट विराजमान है, सूखी रोटी कैसे खाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी अपनी पत्नी को आसन पर बिठा देते थे और आरती उतारते थे, षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करते थे। पत्नी में इष्ट का दर्शन, यह है विश्वास। जो माता काली मंदिर में, वह माता काली हमारी पत्नी में भी है।
हमारे में भी है। रामकृष्ण परमहंस जब से दक्षिणेश्वर गए, दक्षिणेश्वर छोड़कर कहीं भी नहीं गए। ऐसा विश्वास हो कि वो सब जगह है। अब विश्वास यदि कमज़ोर हो गया है, ऐसा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तो विश्वास को दृढ़ करने के लिए अत्यंत दृढ़ विश्वासी महापुरुष के पास जाओ, उनके पास जाकर सत्संग सुनो, तो विश्वास दृढ़ हो जाएगा। कमज़ोर विश्वास को दृढ़ करने के लिए दृढ़ विश्वासी महापुरुष के पास जाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जगह जगह दर्शन करने के ख्याल से यहाँ जाओ दर्शन करो, वहाँ जाओ दर्शन करो, इतना भी भाव मन में रहे हम जिनका भजन करते हैं वे इस रूप में भी हैं, उस रूप में भी हैं, यहाँ के मंदिर में भी हैं, वहाँ के मंदिर में भी हैं, इस भाव से भी पूजा की जाए तो भी कुछ बात बन जाएगी। और अलग अलग पूजा, अलग अलग रूपों की पूजा, अलग अलग को खुश करने के लिए पूजा, ये विश्वासहीनता की बात है। तो विश्वास का अर्थ हम जिनका भजन करते हैं वे भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सब काल में, सब जगह निवास कर रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ जब सब जगह हैं अब हम कहाँ जाएं? सब जगह हैं तो अब जाएं कहाँ? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब यह पक्का हो जाए कि अब जिस किसी भी तरह से लग करके उसे प्रकट करना है, मन वहाँ से अब हटे नहीं, टले नहीं। ईश्वर, इष्ट हमारे सब जगह हैं, इसको विश्वास कहते हैं, और उनसे हमारा मन कहीं भी टले नहीं, उनसे हमारा मन कभी हटे नहीं, उनको छोड़कर हमारा मन कहीं जाए नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा। विश्वास का अर्थ वे सब जगह हैं, और श्रद्धा का अर्थ जब सब जगह हैं तो अब जाएं कहाँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब वहीं ठहर गए। अपने मन को एक ही जगह पर स्थिर कर देना, वहाँ सब मन कहीं नहीं जाए, यह है श्रद्धा। इष्ट सब जगह है, यह है विश्वास। ऐसा यदि हो जाए, इस तरह की श्रद्धा मन में हो जाए, समझिए कि पार्वती जी तो हमारे बगल में ही है। ऐसा विश्वास हो जाए तो शिव जी हमारे साथ में ही है। जहाँ भी बैठेंगे, घर में बैठेंगे वहीं दर्शन होगा, पेड़ के नीचे इस श्रद्धा विश्वास के साथ बैठेंगे वहीं दर्शन हो जाएगा, कंदरा में इस श्रद्धा विश्वास के साथ बैठेंगे वहीं दर्शन हो जाएगा। जहाँ भी आप बैठेंगे वहीं दर्शन। इसके बिना दर्शन बहुत दूर है। दोनों को मिलाना है। केवल श्रद्धा से भी काम नहीं, श्रद्धा के साथ विश्वास चाहिए। केवल विश्वास से ही काम नहीं बनेगा, विश्वास के साथ श्रद्धा भी चाहिए। दोनों को जोड़ना है। शिव पार्वती का जो विवाह प्रसंग रामायण में है, इसका मतलब यह है कि दोनों को जोड़ना है। श्रद्धा के साथ विश्वास को, विश्वास के साथ श्रद्धा को जोड़ना है, एक करना है। श्रद्धा किसी में, विश्वास कहीं, ऐसा नहीं। जिस पर विश्वास हो उसी में हमारी श्रद्धा हो। दोनों को जोड़ना है।
दोनों जुड़ेगा कैसे? भजन के द्वारा, बाह्य पूजा पाठ के द्वारा नहीं। भजन के द्वारा श्रद्धा विश्वास ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। श्रद्धा और विश्वास को एक कर देना है। सब जगह गुरु महाराज हैं, यह विश्वास जब सब जगह है तो हमारे अंदर भी हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी हैं, वहाँ से हमारा मन हटे नहीं। इस तरह से दोनों को जोड़ना है। दोनों ने तप किया है। आपने सुना हिमालय के घर में सती का जन्म हुआ, संशय मर गया। संशय जब मर जाता है तब श्रद्धा का जन्म होता है, तब मन में विश्वास दृढ़ होता है। संशय के मर जाने के बाद अभिमान खत्म हो जाता है और अनस्थिरता खत्म हो जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। हिमालय जो है वह स्थिरता का प्रतीक है। मैना जो है निरभिमानता का प्रतीक है। जिसके भीतर में कोई अभिमान नहीं रहेगा, जिसका मन एक जगह पर स्थिर रहेगा, एक में ही लग कर रहेगा, उसी के अंदर श्रद्धा का जन्म होगा। पार्वती का जन्म कहाँ हुआ? हिमालय में। पार्वती का जन्म हुआ किसके उदर से? मैना के उदर से। यह सब रहस्यमय बात है। श्रद्धा कहाँ प्रकट होती है? श्रद्धा का जन्म कहाँ होता है? श्रद्धा किसके अंदर में उत्पन्न होती है? जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं, जिसका मन एक जगह से कहीं जाता नहीं। ऐसे मन वाले के अंदर, ऐसे अभिमान रहित अंतःकरण वाले के अंदर श्रद्धा का जन्म होता है, जिस श्रद्धा में ब्रह्म को प्रकट करने की ताकत है।